अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप असाइनमेंट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है इंटेलिजेंट ब्रोकन इमेज रिस्टोरर। ठीक है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है। ये वैसे ओवरऑल प्रोजेक्ट का हमें सिनेरियो दिया हुआ है कि आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने कोई भी ब्रोकन इमेज लोड करवानी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इमेजेस के जो पार्ट्स हैं वो ब्रोकन हैं। ठीक है ना। उनको फिल करना है किसी कलर से या फिर पैचेस लगा के, और ओवरऑल इन्हेंसमेंट वो भी हमने उसमें करनी है। इसके लिए हमारे पास आई थिंक के स्पेसी या कुछ और एक होता है हमारे पास मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी आया है, उसके ज़रिए भी हम बना सकते हैं। लेकिन वो अपनी जो एक्सेस टोकन की है वो किसी किसी को देते हैं। मैंने भी उसके ज़रिए ट्राई किया है लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसको हमने बिल्ड किया है ओपन सीवी की मदद से। ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले यूज़र इंटरफेस को डेवलप करना है जिसके अंदर आपने आपकी जो पिक्चर है ब्रोकन इमेज ऐसे उसको लोड करवाना है। चेक करना है कि ब्रोकन पार्ट्स कौन से हैं, उनको किसी न किसी सॉलिड कलर से आपने फिल करवाना है। ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे कंपलसरी और मेजर पार्ट है, सर ने बताया हुआ है कि वो 2 है कि आपने हाईलाइट करना है कि कौन सी इमेजेस ब्रोकन है और पार्ट्स ब्रोकन कौन से वाले हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक ज़िप फ़ाइल दी होगी, ये वाली ज़िप फ़ाइल। आपने क्या करना है, आपने इसको अनज़िप करना है यानी एक्सट्रैक्ट करना है। और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आना है, यहाँ से आपने फिर ओपन फोल्डर करना है। और जो आपने अभी अनज़िप किया है इसके अंदर ये प्रोटोटाइप का बना है, तो इसको सिलेक्ट फोल्डर करके आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी। आपके पास कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल होने चाहिए, जैसे कि पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए जी फ्लास्क इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर आपके पास सीवी ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है ना। और PIL भी लाइब्रेरी हमारे पास है इमेजेस को इंपोर्ट करवाने के लिए फ्लास्क के अंदर, तो वो भी आपके पास इंपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। कोड में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हमने अपलोड फ़ोल्डर के अंदर कोई ना कोई फ़ाइल को अपलोड करना है। ठीक है ना। यानी ये जो हमारे पास index.html है ना, इसके अंदर हमने एक अपलोडिंग वाला सिनेरियो बनाया हुआ है। यानी फ़ाइल हम ले रहे हैं, वो अपलोड्स के अंदर जाएगी फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ से हमारी जो इमेज होगी वो हाईलाइट करवाएगा हमारा जो ओपन सीवी है। ठीक है ना। ग्रे स्केल आपने इस सारे के सारे कोड को कॉपी करना है, ChatGPT पे जाके पेस्ट करना है, और वो आपको बता देगा कि इतना कोड बड़ा नहीं है। ठीक है ना। वो आपको बता देगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। अगर मैं समझाने लग जाऊँगा तो ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जस्ट मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करवाना है आपने। ठीक है। तो यहाँ पे आपने टर्मिनल को ओपन करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फिर लिखना है आपने पाइथन app.py। ठीक है। इसी फाइल को आपने रन करवाना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर आपके पास एक लिंक आ जाएगा जैसे कि ये हमारे पास बना हुआ है। इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से और किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा ये ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप इसके ऊपर चाहें तो बूटस्ट्रैप को भी लागू कर सकते हैं, ये चूज़ फाइल का बटन सही बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे चूज़ फाइल करना है आपने, शो ऑल फाइल्स, और यहाँ पे हमारे पास मैंने 2 ब्रोकन इमेजेस यहाँ पे डाली हुई हैं, तो ओपन करते हैं और अपलोड करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही अपलोड करेंगे तो इसके जो ब्रोकन पार्ट्स हैं इनको ये हाईलाइट करके आपको देगा। ठीक है ना। तो मैं अगर आपको ब्रोकन इमेज दिखाऊं यहाँ से, तो ये हमारे पास जैसे सर ने इसमें डाली हुई थी ये बिल्कुल वही इमेज है। ठीक है ना। तो ये वाले पोर्शन जो है ब्रोकन है, देखें इसमें येलोइश कलर है या पिंक है आई थिंक। तो ये सारे का सारा डिस्प्ले उसने करवाया हुआ है सर ने। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से रन कर रहा है कि हम इन्हें इसको सर्कल की मदद से डिस्प्ले करवाना है कि कौन सा पोर्शन हमारा ब्रोकन है। अब जो फाइनल हम बनाएंगे उसमें हमने रिस्टोर करवाना होगा इसी को। ठीक है ना। जो ब्रोकन हमने हाईलाइट किए हैं, तो ये फाइनल में हम फिर यही करेंगे, इसको इस तरह खूबसूरत बनाएंगे कुछ पैचेस लगा के। ठीक है जी। इस तरह से आपने रन करवाना है। बाकी वाइवा के लिए आप इस कोड को कॉपी करें, ChatGPT पे जाके पेस्ट करें, वो आपको एक्सप्लेन करके देगा। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।